ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, मछंदर नाथ जो एक योगियां दा महामंडलेश्वर है, जिस दे गोरखनाथ वर्गे चेले जगत प्रसिद्ध हैं, यह जोगी घर छड्ड के जंगलों च रहन वाला, कंद मूल का आहार खा के गुजारा करने वाला, विकार फुरन तो पर काया प्रवेश सिद्धि द्वारा संगला दीप के महाराजे अमरू के मृतक शरीर में वड़ के कई साल अपने विकारी मन का सबूत दिंदा रहा। अमरू राजे दियां पदमनियां तो काम के फलस्वरूप 2 पुत्र पैदा किए। इस पाप कर्म के चिकड़ चों फसे हुए नूं गोरखनाथ छुड़ा के लियाया सी। इस तरह कवि कालीदास साडे देश का एक वड्डा कवि होया है, जो केवल कवि ही नहीं बल्कि एक बंदगी वाला पुरुष हो गुजरिया है। यह संस्कृत का महान कवि बंगाल सूबे जिला मुर्शिदाबाद मुकामपुर विच पैदा होया। भावें इसके समय का निर्णय करना बड़ा औखा है। कईयां विद्वानां ने 5वीं सदी विच ते कईयां ने बिक्रमाजीत दे वेले इसका होना मन्निया है, जिस बिक्रमाजीत का बिक्रमी संमत ईसवी सन तो 57 साल पहला का जगत प्रसिद्ध है। 10वें ग्रंथ विच इसनूं ब्रह्मा का अवतार मन्निया है। कुछ भी होवे, सानू इस इतिहासिक उलझण विच पैण दी लोड़ नहीं है। असी उस विषय वाल आइए जिसका संबंध इस तुक नाल है। क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निद भारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। के घर छड्ड के जंगलों में जाण नाल मन विकार नहीं त्यागदा। कालीदास जिसकी औरत बड़ी खूबसूरत ते बंदगी वाली सी ते परमेश्वर संबंधी वाकफियत रखती सी। कुछ समा कालीदास ने अपनी इस्त्री दे नाल काम वासना की तृप्ति का बतीत किया। हौली हौली विषयां तो मन उपराम हो गया। फिर अपनी इस्त्री नूं कहण लगा कि भागां वालीए, मेरा मन विषयां तो उपराम हो गया है, हुण मैं घर त्याग के जंगलों विच भगती करांगा। घरवाली ने बड़ा कहा ते समझाया कि भगती करन लई घर जां परिवार त्यागण की लोड़ नहीं है। यह मुकम्मल त्याग नहीं है। मुकम्मल त्याग 5 विषय विकारां दा त्याग ही असली त्याग है। जे यह 5 विकार तुहाडे मन विच नाल ही चले गए, फिर तुसीं धोखा खा जाओगे। सो इन्हां दे त्यागण लई तुसीं वैराग धार के घर विच ही परमात्मा नूं पा सकदे हो। पर कालीदास ने बड़ा हठ किया ते अपनी पतिव्रता पत्नी दी यह गल ना मन्नी। जंगल में जाके भगती करन लग पिया। उसका नाम विच मन नहीं जुड़िया, क्योंकि उसका मन पहला ही काम आदिक विकारां नाल जुड़िया होया सी। एक दिन काम वासना की ऐसी हनेरी चली कि कालीदास नूं उड़ा के उसदे अपने घर ले आई, जिस दे त्यागण का हंकार करता सी कि मैं घर त्याग दिता है। लोक लज्जा तो डरदा रात के समय अपनी वासना पूरी करन लई उपरली मंजिल ते रहिंदी अपनी इस्त्री नूं मिलण लई आया। अचानक एक बड़ा लंबा सप लमक रहा सी। काम विच अन्ना होया ये नहीं विचार सकिया कि यह एक मोटा रस्सा है जां सप। उसदे सहारे नाल फड़ के उपर जा चढ़िया। अद्धी रात का समा सी। जदों दरवाज़ा खड़काया, इस्त्री ने निर्णय करके कि मेरा ही पति कालीदास है, दरवाज़ा खोल दिता ते कहा कि तुसी साधु रूप नूं लाज ला दित्ती है। चोरां वांगू रात के समय लोकां तो अख बचा के आए हो, पर मैं पुछदी हाँ कि पौड़ी तो बिना किवें चढ़ आए हो, क्योंकि इस हवेली नूं बाहरों कोई पौड़ी नहीं है। कालीदास ने कहा कि बाहर एक रस्सा लमकदा सी। जदों दीवा जगा के देखा तो वह रस्सा नहीं सप सी। फिर उसकी इस्त्री बोली कि जैसा चित्त तेरा काम में, जे ऐसा हर वल होए, चलिया जाए बैकुंठ नूं तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। यह सुन के कालीदास नूं ठोकर वजी, जिवें गुरबाणी विच फरमान है,
ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸਾ, ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੈ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ, ਇਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਲ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਰੂਪ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਇਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ, ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਜਨ ਸਰਣ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ ਕਠਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਠਲ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ